दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल नेहा क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भर्जन किसे कहते हैं और इसके उदाहरण। जो यह टॉपिक आप लोग देख रहे हैं यह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भर्जन किसे कहते हैं। भर्जन किसे कहते हैं उदाहरण सहित। इसके अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग निस्तापन किसे कहते हैं और उसके भी उदाहरण जानेंगे। इन दोनों के उदाहरण को हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। चलिए बिना किसी देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो है यह भर्जन है। अब भर्जन हम लोग किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि निस्तापन जो होती है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, लेकिन जो यह भर्जन की क्रिया होती है ना, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु के भीतर उच्च, यानी गलनांक बिंदु जितना रहे उससे कम ताप पर उच्च, यानी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आलू लिया, यहाँ पर मैं एक आलू लिया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर टोप ले लिया, एक टोप, और मैं यहाँ से इसे गर्म कर रहा हूँ। ये हमारा बन गया। अब मैं इसे गर्म कर रहा हूँ और इसका जो गलनांक है वह 120 है। 120 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका गलनांक है। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि इसके गलनांक बिंदु के भीतर, यानी 120 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 119। गलनांक बिंदु के भीतर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसके आगे क्या कर रहा है, गलनांक बिंदु के भीतर उच्च ताप, यानी गलनांक बिंदु के भीतर भी रहे और सबसे उच्च ताप पर रहे, यानी 119 हम लोग ले लेंगे। 119 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो जाएगा, यह गलनांक बिंदु के भीतर भी है और सबसे उच्च ताप पर भी है। यानी यही इसके कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसके बाद आपको समझाऊंगा तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। भर्जन यानी सल्फाइड अयस्क का ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु के भीतर परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड अयस्क में बदलने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। भर्जन कहलाती है। भर्जन कहलाती है। अब यहाँ पर मैं आपको जो यहाँ पर परिभाषा लिखा हूँ ना, इसका एक एक अर्थ आपको तोड़ तोड़ कर बताने जा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए सल्फाइड अयस्क, यानी जिसमें भी सल्फाइड अयस्क आ जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो उसके गलनांक बिंदु के भीतर परंतु उच्च ताप पर। ये बात आप समझने का प्रयास करिए। मैंने यहाँ पर एक आलू लिया, इसका गलनांक बिंदु कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस है। यह कह रहा है कि उसके गलनांक बिंदु के भीतर, यानी 120 के अंदर कितनी संख्या आएंगी, 119 आ जाएगा, 118, 117, यानी सभी संख्याएं आ जाएंगी। लेकिन इसके बाद क्या कर रहा है, परंतु उच्च ताप पर,
सबसे उच्च पर कौन आएगा? 18 के बाद क्या 19 आएगा, जो कि 120 से कम भी है और 118 से ज्यादा भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 119 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ऑक्साइड अयस्क में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। अब इसका एक होता है जैसे कि नियम होता है, जैसे ढांचा होता है ना किसी चीज में, जैसे कि बहुत लोग आप लोग जाते होंगे जब मूर्ति की दुकान पर, जो लोग मूर्ति बनाते हैं वे लोग उनके चेहरे का एक ढांचा रखा रहते हैं, जब उसमें वे मिट्टी को डालते हैं तो वह ढांचा की तरह उनका जो फेस होता है वह बनकर बिल्कुल बाहर आ जाता है। उसी तरह इसका भी एक ढांचा होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि सल्फाइड अयस्क को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे यानी भर्जन, तो क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड अयस्क। यही इसका ढांचा है। मैं आपको अभी उदाहरण भी इसका बताऊंगा। सल्फाइड अयस्क को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु के भीतर परंतु उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। इसी क्रिया को भर्जन कहते हैं। यही आपको बस लिखना है। अब मैं आपको उदाहरण बताने जा रहा हूँ। उदाहरण क्या हो जाएगा? यदि मैं जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होगा? मैंने आप लोग सूत्र बनाना सीख गए होंगे कक्षा 9 में। यदि नहीं सीखे हैं तो मेरी वीडियो जाकर देख लीजिएगा आप लोग। जिंक सल्फेट यानी जिंक पर कितना आयन होता है? 2 आयन। और सल्फेट पर कितना आयन होता है? -2 का। जब हम लोग जानते हैं कि जब इस पर समान आवेश हो तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? काट देंगे। इससे ये कट जाएगा यानी ZnS के साथ जाकर मिल जाएगा। जब 2 माइनस है 2 प्लस है तो वे एक दूसरे को काट देंगे। यानी जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या हो गया हमारा? ZnS। सल्फेट नहीं रहेगा, जिंक सल्फाइड का सूत्र यही है। यानी जिंक सल्फाइड है। इसका भर्जन करने पर आपको इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तभी एग्जामिनर आपको पूरा में से पूरा नंबर देगा। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ZnS यानी जिंक सल्फाइड है, इसका भर्जन करने पर जब इसका भर्जन करेंगे तो क्या होगा? सल्फाइड अयस्क यानी जो भी सल्फाइड यानी जिसमें सल्फाइड मिले, कोई भी अयस्क को लेकिन उसमें सल्फाइड मिले तो यही हम लोग करेंगे। Zn लिख देंगे, ZnS। अब क्या दिया है? ऑक्सीजन। हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देंगे। अब क्या करेंगे? इसका भर्जन करेंगे तो क्या का इसके बाद क्या बनेगा? ऑक्साइड अयस्क बनेगा। यानी ऑक्साइड अयस्क, यह जो तत्व है इसका ऑक्साइड अयस्क बनेगा। यानी Zn। अब Zn के ऊपर कितना प्लस होता है? +2 होता है और O के ऊपर -2 होता है। यानी ये दोनों भी एक दूसरे को काट देंगे यानी ZnO बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड अकेले नहीं आएगा, आएगा तो किसी को लेकर आएगा यानी SO2 बन जाएगा हमारा। अब हमें इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है यानी यदि हम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और लगा देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। पर यदि हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो कितना ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब देख रहे हैं कि जिंक भी यहाँ पर 2 हो गया तो जिंक यहाँ पर 1 ही है तो जिंक
के पास भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सल्फाइड है यह 1 है, 2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन, अब सभी लोग तो मिल चुके हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसकी देखिए संख्या बराबर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 4 2 6 हो गया, यहाँ पर 2 है। यदि हम यहाँ पर 3 लगा देंगे तो 3 दूनी 6, यानी ये हमारा जो हो गया ना, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। मैंने आपको संतुलित करना भी बताया हूँ, अगले पिछली वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। सल्फाइड अयस्क का यही आपको उदाहरण भी लिखना है जिस तरह से मैं बताई हूँ, यानी जिंक सल्फाइड है, इसका भर्जन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा। बिल्कुल आपको इसी तरह लिखना है, यदि आप लोग नीचे नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं। सल्फाइड अयस्क बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक नहीं रहेगा बल्कि निस्तापन किसे कहते उदाहरण सहित हम लोग उससे जानेंगे अगली वीडियो में।